हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोदी बीकॉम क्लब। आज हम इस वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का लेसन नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जो कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के सेमेस्टर 1 में है। सो इस वीडियो में हम ये 2 पार्ट्स में वीडियो डिवाइडेड है, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ओके, तो जो टॉपिक्स हैं लेसन नंबर 2 के वो हैं ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक holders, outlook about organization, scope of organization, form of organization, business formats, e-commerce, franchising, outsourcing, difference between organization and management. Okay, so I समझते हैं सबसे पहले what is organization। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एक इन सबको मिला के बनता है, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं और कम्युनिटी, इन सबको एक ग्रुप बना के इसको ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन सब जब इकट्ठा इनको कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ एंड द कम्युनिटी। ओके, सो स्टेक होल्डर्स आउटलुक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें जो कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। इसमें जो पॉजिटिव है वो है कि स्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक स्टेबिलिटी बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन अगर बन जाता है तो। ग्रुप फंक्शनिंग, क्योंकि सारे सब ग्रुप्स होते हैं तो सब फंक्शंस करते हैं अपना अपना। स्किल इंटीग्रेशन, तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग जो स्किल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, तो एक वैरायटी मिल जाती है। नेगेटिव क्या है? रिजिडिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक बार जब बन जाता है तो चेंज करना बहुत मुश्किल है। रिपीटेटिव, क्योंकि सब लोग सिमिलर होते हैं, सिमिलर वर्क करते हैं, तो वो एक रिपीटेटिव वर्क हो जाता है। डिलेड आउटपुट, इसमें आउटपुट भी डिलेड हो जाता है कई बार, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार इस वजह से। ओके, नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसे देखते हैं? पॉजिटिव, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, उनको एक मतलब इकोनॉमिकली उनको एक फ़ायदा मिलता है इससे। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, उनका रिसोर्स यूटिलाइजेशन, उनको ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट, और उनके जो स्किल्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। नेगेटिव क्या है? अनएथिकल बिजनेस, कई बार क्या होता है कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है तो उसका बिजनेस भी बेकार हो जाता है। सो ये रीज़न हो सकता है। और एक और है अनएथिकल कंडक्ट, अगर जब ऑर्गेनाइजेशन ही अच्छा नहीं है तो वहाँ पे जब लोग काम कर रहे हैं तो वो भी खुश नहीं होंगे। ओके, नाउ कम्युनिटी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी कैसे देखती है? पॉजिटिव, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, यानी कि इसमें भी इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट मिलता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन सेम। नेगेटिव कैसे है? अनएथिकल बिजनेस एंड अनएथिकल कंडक्ट, सेम वही। अगर बिजनेस अच्छा नहीं है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं तो बिजनेस भी, और वहाँ पे लोग काम करने वाले भी खुश नहीं रहेंगे। ओके, नेक्स्ट कंज्यूमर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। तो कंज्यूमर को कैसे इफेक्ट पड़ता है? पॉजिटिव, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, कंज्यूमर की जो भी नीड्स होती हैं वो सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। फीडबैक, वो फीडबैक दे पाता है। नेगेटिव कैसे है? कंज्यूमरिज्म, कम यहाँ पे कंज्यूमरिज्म नहीं चलता, इस वजह से नेगेटिव है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन, अगर कई बार ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होती तो वो अनएथिकल प्रैक्टिस करती हैं, जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो पाता। ओके, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पे स्कोप है इसका? इसका फाइनेंस में है, साइकोलॉजी में है, इंजीनियरिंग में है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, यानी कि हर जगह ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप है। ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी बन सकता है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली हम इसमें 5 टाइप्स की फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, वही कंट्रोल करता है
कॉमन एंड ट्रेडिशनल, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यानी कि मतलब अगर इन केस अगर वो लोन लेता है तो जितना लोन लेगा उसको सबका सब चुकाना पड़ेगा। इवन उसके बिजनेस में इतना पैसा चाहे लगा हो या ना लगा हो, ये अगर बिजनेस बेच के भी वो चुका नहीं पा रहा तो उसको फिर अपने घर से लाना पड़ेगा। ओके, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय सिंगल, तो उसमें सिंगल बंदा ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। ओके, पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 लोगों का कंट्रोल होता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो जितने पार्टनर हो गए उनकी लाइबिलिटी होती है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय मल्टी पर्सन, जो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी पार्टनर होंगे वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ओके, कॉरपोरेशन में आ गई कि जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू लो कंप्लायंस। इसमें क्या होता है, ये जो कंपनीज होती हैं इनको कॉरपोरेशंस कहते हैं। इसमें जैसे हमारे कंट्री में द कंपनीज एक्ट लगता है, तो उनको कंपनीज एक्ट के अंदर ही काम करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसमें क्या होता है, ओनर एंड बिजनेस इज सेपरेट, यानी सेपरेट एंटिटी होती हैं। ओनर और बिजनेस 2 अलग अलग चीज़ें होती है, इस वजह से इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यानी कि जितनी बिजनेस में है उनकी एसेट्स, उसी को बेच के वो अपनी लाइबिलिटी पे कर सकते हैं। उनको घर पे अपनी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो बिजनेस के लिए बेचनी नहीं पड़ती इनकेस ज़रूरत हो तो। ओके, नेक्स्ट एस कॉरपोरेशंस। एस कॉरपोरेशंस ये क्या है, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, जो होती तो कंपनी है ये भी, बट इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसको खुद से ही टैक्स पे करना पड़ता है, और इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। ओके, नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, LLC। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज क्या होती हैं, जिसमें जो ओनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो तो लिमिटेड होती है, और ओनर इज़ नॉट अ पर्सन, इट कैन बी मैनी कंपनीज। यानी कि इसमें जो इसका जो मालिक है वो कोई भी हो सकता है, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एक सोल प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म्स मिलके भी, और एक कंपनी भी, इसकी कंपनी का ऑर्डिनर भी कंपनी हो सकती है। ओके, बिजनेस फॉर्मेट्स, तो हम 3 फॉर्मेट्स पढ़ेंगे इसमें, ब्रिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन, क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, व्हाट इज ब्रिक एंड मोटर? ब्रिक एंड मोटर जो सबसे ट्रेडिशनल है वो है ब्रिक एंड मोटर, तो पहले से चलता आ रहा है। जैसे किराना स्टोर हो गई, छोटा सा वेजिटेबल की रेडी हो गई, या क्लोथ का शोरूम हो गया छोटा सा, तो इनको ब्रिक एंड मोटर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर या एक छोटी सी स्टोर होती है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, और वहाँ पे कस्टमर फेस टू फेस आके डील करते हैं। जो भी आपको गुड्स और सर्विस चाहिए होती है वो फेस टू फेस आके ले लेते हैं। तो इट ऑपरेट थ्रू स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर और द स्टोर एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, फिजिकल लोकेशन, एंड सर्व कस्टमर फेस टू फेस। ओके, सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो पहले एडवांटेजेस देखते हैं। प्रोवाइड बाइंग एक्सपीरियंस, इसमें क्या होता है कि ख़रीदार को वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस मिल जाता है शॉपिंग का, कि वो फिजिकली जाके शॉपिंग कर पाता है। फॉस्टर कस्टमर क्रेडिबिलिटी, क्योंकि फ़ेस टू फेस डीलिंग होती है तो कस्टमर को भरोसा होता है ज़्यादा। कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग, इसमें क्या होता है, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है तो वो बार बार उसी शॉप पे आता है। क्रेडिट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट फैसिलिटी, यहाँ पे क्या होता है, हर टाइप की, यानी कहीं उधार भी चलता है, कई बार कैश टू कैश पेमेंट भी कर देते हैं, तो फ्लेक्सिबल रहता है, तो उससे कस्टमर खुश रहता है। ओके, इसकी डिसएडवांटेजेस, हायर रनिंग कॉस्ट, क्योंकि आपको एक प्लेस पे जाके रेंट देना पड़ेगा या ख़रीदनी पड़ेगी तो कॉस्ट बहुत आ जाती है। हायर एम्प्लॉय कॉस्ट, आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट आ जाती है। लिमिटेड ऑफरिंग, और आपको क्या है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसको बिजनेस कर सकते हो ब्रिक एंड मोटर के केस में, तो ये एक डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है, इसमें तो
इसमें क्या है कि आपकी जो शॉप है वो दोनों जगह होगी अवेलेबल, यानी कि एक आपकी फ़िज़िकल शॉप भी होगी और एक आपकी ऑनलाइन भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ज़ोमैटो पे देख दो, कई सारे रेस्टोरेंट है जो कि होम डिलीवरी फैसिलिटीज़ भी देते हैं और उनका खुद का रेस्टोरेंट भी है। तो आप यानी कि मंगवा भी सकते हो, इन केस आपको मंगवाना है घर पे, तो घर पे ऑनलाइन ऑर्डर दे के आ जाएगा। और अगर आपको फिज़िकली जाके वहाँ पे खाना है तो आप फिज़िकली भी खा सकते हो। ठीक है, ये ब्रेक एंड क्लिक यानी कि ऑनलाइन हो गया। ओके, तो इट ऑपरेट बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर एट अ स्पेसिफिक लोकेशन टू सर्व देयर कस्टमर। जैसे कि बताया था, रेस्टोरेंट एक एग्जांपल है, डाइन रेस्टोरेंट विद अ होम डिलीवरी फैसिलिटी। ओके, इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो। तो इसके पहले कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे हल्दीराम हो गया, डोमिनोज पिज़्ज़ा हो गया, एक इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप हर तरीके से एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप फिजिकली जाके भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ब्रांड एंड गुडविल क्रिएशन, इसमें क्या होता है, एक आपकी ब्रांड बन जाना है। ओके, ऑनलाइन एंड फिजिकल प्रेजेंस, दोनों जगह प्रेजेंस होती है। कस्टमर रिटेंशन, इसमें भी कस्टमर रिटेन हो जाता है आपका, क्योंकि अगर कस्टमर ऑनलाइन नहीं आ पा रहा तो वो ऑफलाइन चला जाता है, ऑफलाइन नहीं आ पा रहा तो ऑनलाइन ले लेता है। डिसएडवांटेज, इसके जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो हायर ऑपरेशन कॉस्ट है, क्योंकि आपको दोनों जगह देखना है, फिजिकल में तो वैसे भी कॉस्ट बढ़ ही जाती है। सेकेंड है लैक ऑफ ब्रांड इमेज, कम्युनिकेशन यूनिफिकेशन, और ब्रांड इमेज को लेके थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो कि फुल्ली ऑनलाइन है। ये क्या होता है, ये मोबाइल ऐप या वेबसाइट के ज़रिए ये अपना बिजनेस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनका फिज़िकली अमेज़ोन का कोई वो नहीं है जहाँ से आप फिज़िकली जाके खरीद सकते हो, तो आपको हम ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे। सो इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है कि स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स, जब आपका बिजनेस ऑनलाइन हो जाता है तो आपका क्या होता है, जो स्केल इजीली हो जाता है, क्योंकि आपको फिजिकली लोकेशन बहुत कम रखनी पड़ती है। ग्लोबल कवरेज, इजीली ग्लोबली आप एक्सपैंड कर सकते हो। कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, एम्प्लॉय की इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। 24 आवर सर्विस, ओके, 24 आवर सर्विस दे सकते हो। पेमेंट ऑप्शन होता है, आप कैश पे पेमेंट कर सकते हो, आप कार्ड से भी कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक ऑफ एक्सेस फॉर अ टेक्नोलॉजिकली इलिटरेट, यानी कि अगर किसी को टेक्नोलॉजी नहीं पता, जिसको फ़ोन चलाना नहीं आता, इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, उसके लिए ये चीज़ यूज़फुल नहीं है। प्राइवेसी कंसर्न भी हो जाता है कई बार, क्योंकि इसमें पासवर्ड वगैरह की दिक्कत आ जाती है, हैक वगैरह ना हो जाए। पर्सनल टच, हाँ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पर्सनल टच है, कि जैसे आप फिजिकली में तो जाके आप खुद हाथ से आँख से देख के और हाथ से छू के चीज़ें ले सकते हो, बट यहाँ पे आपको जस्ट पिक्चर्स पे ही आपको इमेजेस मिल जाती हैं, उसके बेसिस पे ही आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड एक्सेस, ऑब्वियसली इंटरनेट अगर नहीं है आपके एरिया में तो आप ये सर्विस भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब इसके डिफरेंस पढ़ते हैं, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है लोकेशन। ब्रिक एंड मॉर्टर यानी कि ट्रेडिशनल, उसमें क्या होता है, फिजिकली लोकेशन होती है। ब्रिक एंड क्लिक में दोनों होती है, फिजिकल भी ऑनलाइन भी, और क्लिक में तो ऑनलाइन ही होती है। मोड ऑफ पेमेंट, ब्रिक एंड मॉर्टर में मे और मे नॉट हैव ऑनलाइन कैश मोड और पेमेंट। इसमें और कई जैसे यूपीआई चल रहा है आजकल, आप फिजिकली जाके यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, और अगर नहीं है तो कैश पेमेंट कर सकते हो, तो ये कर सकते हो। ब्रिक एंड क्लिक में कैश और ऑनलाइन दोनों चल जाता है, और क्लिक में भी कैश और ऑनलाइन दोनों ही चलता है, क्योंकि अमेज़ोन पे भी आप जब देखते होगे तो वहाँ पे भी आप कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ओके, ओमनी प्रेजेंस, ये ओनली फिजिकली प्रेजेंट है ब्रिक एंड मॉर्टर। सेकंड, ये है ओमनी प्रेजेंट फॉर लार्ज कवरेज, ये लार्ज कवरेज कर देते हैं, क्योंकि दोनों जगह है, फिजिकली भी है
और ऑनलाइन भी है, और क्लिक तो सिर्फ ऑनलाइन ही है। ओके, मार्केटिंग में क्या है, कैन मार्केट ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर कैन मार्केट ओनली थ्रू द फिजिकल चैनल, ये सिर्फ फिजिकली मार्केट कर सकता है। और यहाँ पे जो ब्रिक एंड क्लिक में ये दोनों तरीके से कर सकता है, और क्लिक के केसेस में तो सिर्फ ऑनलाइन ही करेगा मार्केटिंग भी। एक्सपेंसेस, जो ब्रिक एंड मोटर है उसमें फिक्स्ड और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, ब्रिक एंड क्लिक में होंगे फिक्स्ड ऑपरेशनल एक्सपेंस अलॉन्ग विद वेबसाइट जनरेशन एक्सपेंस, यानी कि जो ऑनलाइन सर्विस लेंगे उसके एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे। और क्लिक में तो क्या होंगे, फिक्स्ड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आर कीवर्ड। ओके, कस्टमर अटेंशन, ब्रिक एंड मोटर के केस में कस्टमर कैन बी अटेंडेड टू और रिलेशनशिप कैन बी बिल्ड, तो इसमें रिलेशनशिप बन जाता है। ब्रिक एंड में क्या होता है, कस्टमर कैन बी अटेंड टू एंड रिलेशनशिप कैन बी बिल्ड सेम। और क्लिक के केस में लिटिल स्कोप फॉर कस्टमर टेंशन, तो यहाँ पे कस्टमर के टेंशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़